दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज में अरविंद केजरीवाल का न सिर्फ नाम लिया है बल्कि उनकी भूमिका होने का भी दावा किया है। और ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में एक साजिश करता है। ईडी ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है वो के कविता, जो कि इस मामले में जिनको आरोपी भी बनाया हुआ है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, इस समय एमएलसी हैं और पिछले हफ्ते उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो उनके बारे में जब वो प्रेस रिलीज जारी की है ईडी ने, तो उसमें उन्होंने कहा है कि के कविता उनकी ईडी ने ये कहा है कि ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि के कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में अनुचित लाभ लेने के लिए कुछ लोगों और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, इनके साथ मिलकर साजिश रची। यह भी कहा गया है कि अनुचित लाभ लेने के बदले में वो आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल थी। के कविता और अन्य लोगों ने जो एडवांस पैसा आम आदमी पार्टी को दिया, उसको पॉलिसी में अनुचित लाभ लेकर वसूलना था और आगे भी, यानी कि आगे भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसी बनाई जानी थी जिससे कि इनको फायदा होता, इसलिए इन्होंने एडवांस 100 करोड़ रुपए दिया और आगे भी इस उम्मीद में दिया कि भाई उनको पॉलिसी में फायदा होगा और आगे भी प्रॉफिट बनेगा। तो ये जो है आरोप ईडी ने लगाया है आम आदमी पार्टी नेताओं पर और इसमें यह कहा है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पूरी साजिश रची है। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम जो है एक साजिशकर्ता के तौर पर ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिया है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस बयान का खंडन किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, मामला कोर्ट में है, तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। और ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। अब दो बातें हैं बताने वाली। इस पूरी ईडी की प्रेस रिलीज से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईडी धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल पर अपना शिकंजा कसती जा रही है और बहुत संभव है कि ये एक तरह का ग्राउंड तैयार हो रहा है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। दूसरी बात, ये जो 100 करोड़ रुपए की बात इसमें कही जा रही है कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए, तो ये कोई नया आरोप नहीं है। 100 करोड़ रुपए के आरोप के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला गया था। जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई हुई थी तो उसमें 100 करोड़ रुपए की बात भी वहां पर सामने आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि ये जो ईडी ने दावा किया है कि लिकर ग्रुप द्वारा आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, यह दावा डिबेटेबल है। यह सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में है कि यह जो दावा है ईडी का 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का, ये डिबेटेबल है, यानी कि इस पर बहस की जा सकती है। यह दावा सही भी हो सकता है, यह गलत भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह कहा कि स्टैब्लिश उस समय नहीं हो रहा, या सुप्रीम कोर्ट उस पर तवज्जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी और इसको डिबेटेबल बताया, यानी कि ये इस पर बहस की जा सकती है, स्टैब्लिश्ड नहीं हो रहा होगा। ये जो है पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना लिखित आदेश में इस पर बात कही और यह भी इसमें कहा गया कि दावा है कि गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। यानी कि यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी को दिए गए, तो आम आदमी पार्टी पे मुकदमा नहीं चल रहा है, तो ये मामला जो है मनीष सिसोदिया पर इसके तहत पीएमएलए नहीं लग सकता है। तो ये 100 करोड़ रुपए के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। संभव है कि ईडी आगे अपना ये जो आरोप है इसके एवज में सबूत पेश करे, तो जो कोर्ट है वो हो सकता है इसके बारे में कुछ सोचे या ना सोचे, जो भी होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी की ये स्थिति है और अहम है कि अब जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल को
अभी तक अरविंद केजरीवाल को साजिशकर्ता नहीं बता रही थी, लेकिन अब ईडी साजिशकर्ता बता रही है। और बहुत संभव है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि उन्हें किस नाते ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, क्या उनको आरोपी के नाते बुला रही है या गवाह के नाते बुला रही है या उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक आम आदमी के तौर पर बुला रही है, किस कैपेसिटी में बुला रही है। तो बहुत संभव है कि ईडी ये भी कहे कि आपको आरोपी के नाते बुलाया जा रहा है। तो ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत संभव है कि जब साजिशकर्ता ही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, तो फिर तो आरोपी भी अरविंद केजरीवाल को ईडी बता ही सकती है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।